स्वागतम बच्चों आपको आपके डिजिटल हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम आपके हिंदी ज्ञान मंजरी विषय 7 प्रकृति की देन पढ़ेंगे। तो फिर चलो बच्चों विषय वस्तु की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है। पिला माने ए प्रस्तुत पाठटी रे वृक्ष माने कौन गछर उपकार बा महत्व विषय कहा अछि। संसार के सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकृति ने बिना कोई मूल्य लिए हमें धरती, जल, वायु आदि प्रदान किए हैं। पिला माने एई संसार रे प्रत्येकटी प्राणी को जीवन धरिकी रहिबा पई कौन कौन दरकार ना खाद्य, जल, वायु आ कौन सूर्यर आलोक आवश्यक पड़ी थाए। प्रकृति पिला माने आमर प्रकृति माँ आमको बिना मूल्य रे कौन दे थाए। प्रकृति माँ कौन सी मूल्य नहीं न थाए किंतु आमको से बहुत किछि दे थाए। जेपरिकी आमको कौन देछि धरती माने माटी जोठी आमे बसवास करूछे, जल जहाँ आमे पीऊछे, वायु जहाँ आमे निश्वास रे नेउछे। आमको कौन या पई किछि मूल्य देबाको पड़ुछि कारण ये सब प्रकृतिर आ प्रकृति माँ आमको सेमती ही दे देछि। मिट्टी से भोजन के लिए अनाज, फल तथा सब्जियां प्राप्त होती है। इन्हें खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं। यह माँ के समान ही हमारा भरण पोषण करती है, इसलिए धरती हमारी माँ कहलाती है। पिला माने धरती को आमे हमर माँ कहीं कही था कारण भोक लगे जमती आम माँ आमको खाद्य दे थाए सेमिति माटी रे गछर चेरटी रही कौन हुए गछटी बड़ हुए जहाँफल कि गछटी बड़ हेले से कौन हुए फल फली थाए आ से फल को आमे माने खाई थाउ जहाँफल कि आम भोक कौन होता है दूर होता है आमे बंची पारि थाउ। सेथिपाई धरती को माँ बोली कहती। जीवित रहने के लिए हमें भोजन के समान जल की भी जरूरत होती है। बंचिकी रहिबा पई आमको भोजन खाद्य साथ साथ ठीक समान आमको कौन आवश्यक जलर आवश्यक। भोजन के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, पर पानी के बिना अधिक समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। पिला माने तुम किछि समय न खाई रही परिबा किंतु जदि शोष लागुथुबो तम माने केते अधैर्य हो जाओ। तमें कौन आमे बड़ माने मध्य अधैर्य हो जाओ नाई आमको शोष लगलानी तंटी सुखी जाउछि। खाली आमे नुहे मनीष नुहे प्रत्येकटी जीवजंतु प्रत्येकटी प्राणी समस्ते कौन हुंते अधैर्य हो उठंती शोष लागिले कारण खाद्य बिना समस्ते तो किछि ना किछि समय रही पारिबे किंतु पानी बिना कहीं रही पारिबेनी। इसीलिए जल को जीवनदाता कहा गया है। सेथिपाई जल को जीवन बोलिका आमे कही थाउ। जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है। नदियाँ, झीलों तथा झरने जल के स्रोत हैं। जल के गुणों के कारण ही उसे ईश्वर के समान पूजा जाता है। पिला माने आमे माँ गंगा जलर देवी तांको कौन करूँ माँ बोली संबोधन करूँ आ तांकर कौन करूँ पूजा अर्चना करूँ। ठीक ना नहीं पिला माने आमर प्रत्येक शुभ अशुभ काम आमर गंगा पानी निहाती आवश्यक हुए से एते स्वच्छ होता है कारण पिला माने ये जो वर्षा पानी कौठु आसी हाँ ये जो जल कौठु आसूची ना वर्षा पानी आसूची से जो वर्षार पानी गुड़िक कौड़ी झरणा नदी आउ कौन समुद्र तो यहीपरि पिला माने एसबू है कौन गोटे गोटे स्रोत कौन जलर गोटे गोटे स्रोत जोठी को आमे जल पाई थाउ। जलर यही सब गुण कारण ही आमे तांको ईश्वर स्थान देचे गंगा माँ बोली डाकुचे। मिट्टी और जल की तरह वृक्ष तथा वन भी प्रकृति की ही देन है। जेमिति पिला माने आमको प्रकृति माटी और जल मिली सेमिति गछ मध्य मिली। गछ को कौन सी मनीष तैयारी करना करिछि कि देखिछ केबे को मनीष गछ तैयारी करिबार ना गछर जत्न नेबार देखिथिबो गछ लगेइबार देखिथिबो। पिला माने तुमे माने गछ लगाउछ ना हाँ निश्चय लगेबो पिला माने कारण आम परिवेश सबुज सुंदर रहिबा निहाती आवश्यक। पेड़ पौधों से ही वन बनता है। वृक्ष मनुष्य के ही नहीं पशु पक्षियों के भी मित्र हैं। पिला माने ये जो गछ वृक्ष रे ही जंगल होई अछि बहुत जो बड़ बड़ जंगल देखु सेठी कौन अच्छी आमे ताको जंगल बोली काहे कहूचे कारण सेटारे छोट बड़ बहुत गछ अछि।
खाली मनीषर काम लगी न थाए पिला माने गछ लगी थाए। अच्छा देखी कहल शाकाहारी जीव माने कौन खाई थांती? हाँ गछर फल ही खाई थांती ना। जेमिति के हाथी से कौन खाए? छेली से कौन खाए? से गछर फल पत्र एक तो सब खाए ना। तो जेमती गछ मनीषर एक बंधु सेमिति पशु पक्षीकर मध्य एक बंधु अटे। कहीं खाली खाद्य दिए से नुहे। जेमिति आमे मनीष माने घरे रोचे आमको घर तैयारी पाई काठ दौची गछ, सेमिति पशु पक्षी माने कौन करती? निजर बसा गछरे तैयारी करके रुहंती। ये शीतल छाया देकर गर्मी से बचाते हैं। वृक्ष पर पक्षियाँ घोंसले बनाते हैं। पेड़ पौधे बादलों को अपनी ओर खींचकर वर्षा लाते हैं। पिला माने मु जेमती तुम मानक एबे कहली पक्षी माने कोठी बसा करती? हाँ बस गछरे ही बसा करती। खाली कौन बसा करती? बाटरे बहुत खरा होथुबो आमे चली चली थकी जाइथाउ, जाई कोठी बसु? रास्ता कड़े थिबा गछ मूलटिरे बसी पड़िले आमको आराम मिली थाए। कारण गछर छाईरे शांति लगी थाए। गछ निज आड़को खरा वायु टाणिकी आणिकी से कौन करे? आमको वर्षा देई थाए। वृक्ष हवा और पानी के बेग को भी रोकते हैं। ये जो गछ पिला माने आउरी कौन करे ना, जेतले बहुत जोरे पवन बहे बा बहुत जे पानी मारी आसे सेतबले से कौन करे? ताको मध्य अटकई थाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पिला माने भारत एक कृषि प्रधान देश कुआजे काहींकी? कारण एठारे कृषक चाष जमी एथे बहुत उत्पादन होता है। एठारे समस्त प्रायतः कृषि उपरे चाष जमी उपरे निर्भर करके जीवन अतिबाहित करती। खाली भारत पाइंका से माने चाष जमी चाष करती बा अन्न उपार्जन करती। से माने कौन आमर भारत बाहर थिबा लोक मानक पई मध्य खाद्य जोगाई पारती। सेतिपाई भारत को कृषि प्रधान देश राज्य बा देश बोली कुहा जाए। वृक्षों से हमें अनेक लाभ हैं। ये हमारे जीवन का आधार है। कुछ वृक्षों के पुष्प तथा पत्ते रंगों का उपचार करते हैं। पिला माने गछ केवल हमको खाद्य छाई बा निश्वास प्रश्वास वायु ए सब एतिकी दे न थाए। आउ कौन दे थाए ना? हमको फूल दे थाए। विभिन्न रंग बेरंगर फूल दे थाए जहाँ आमे कौन करूँ? आमर प्रत्येकटी काम कार्य व्यवहार कर पारिथाउ। आउ कौन दे थाए ना? केतोटी उपकारी गछ अछि। जो उपकारी गछ गुड़िकर कौन होता है? पत्र बा डाल आमर कामरे लगी थाए। आउ आमे ताको कौन करूँ? औषध रूपे व्यवहार करूँ। आमर बड़ बड़ रोग मध्य के कौन हुए ना यही गछर कौनसी चेर बा पत्र ही भल हो जाए। नीम को सभी रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। पिला माने कहते निम्ब पत्र को सबु रोगर निवारण बोली कहा जाइए। के एम मुंशी ने ठीक ही कहा था। पेड़ों से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न प्राप्त होता है। के एम मुंशी नामक जड़े व्यक्ति ठीक कही। कौन कही ना? गछरु वर्षा हुए आ वर्षरु आमको अन्न मिले आउ अन्न है आम जीवन। वृक्ष लगाना परोपकार का काम है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षों की संख्या बढ़ाएं और उनको अनावश्यक रूप से काटने का विरोध करें। पिला माने परोपकार कले जेतिकी पुण्य मिली थाए सेतिकी पुण्य गोटे गछ लगेले मध्य मिली थाए। वृक्ष लगेबा भी प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो एक परोपकार होता है। कारण आमे गछटिए लगेले सेथिरु बाहार वायु फल पत्र कहार ना कहार उपकार निश्चय लगुथिबो। तेणुक है ना परोक्ष बा प्रत्यक्ष आमर जनक प्रति उपकार। ताले शेष आमे कौन जानिले जे गछ लगेबा आमर प्रधान और परम कर्तव्य अटे। आमे समस्ते जानिचे जे कर्तव्य पालन करबा निहाती आवश्यक। तो पिला माने आमर ये भगवान को गठित सुंदर सृष्टि को सुंदर और सरस करके रखिबा पई हेले कौन करिया पड़िबो? ताले हम समस्ती को गछ लगाई पड़िबो। ये कभी न भूलें कि वृक्ष हमारा हित करते हैं। आमे केबे भी गछटिए उपाड़िबा नहीं पिला माने केबे भी उपाड़िबनी। कारण तमे मने रखिबो जे जेमिति तुम बापा माँ तुमर शुभ चिंतक माने तुमर जेपरि जत्न नियंती तुमर भल मंद चिंता करती सेमिति गछटिए मध्य हमर भल मंद चिंता करे। तो फिर बच्चों ये था आपका विषय वस्तु। आशा है आपको ये विषय वस्तु जरूर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा।
तो फिर चलो बच्चों, आज के लिए आपका गृह कर्म है विषय 7 प्रकृति की देन के अभ्यास पृष्ठ 26 और 27। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।